गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हम अपना चैप्टर 22 शुरू करेंगे अब सिविक्स का। डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी मतलब विविधता और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री दैट मीन्स दैट पावर वेज इन द पीपल। इट इज़ अ सिस्टम और गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय पीपल एंड फॉर द पीपल। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसका मतलब ये है कि जो शक्ति है वो लोगों में निहित है। ये जो सिस्टम है सरकार का, ये इसमें जो सरकार है वो लोगों की सरकार होती है, लोगों के द्वारा बनाई गई होती है और लोगों के लिए ही होती है। हमारा जो देश है, इट हैज़ अ 68 ईयर लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारा जो देश है इसमें काफ़ी पुराना, मीन स्वतंत्रता के बाद ही हमने लोकतांत्रिक सरकार को अपना लिया था। इन डेमोक्रेसी देयर इज़ नो प्लेस फॉर डिस्क्रिमिनेशन। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में भेदभाव के लिए, प्रिजुडाइज मतलब पक्षपात के लिए या पूर्व धारणा के लिए, इनक्वालिटी असमानता के लिए कोई जगह नहीं है। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के सामने सभी समान है। येट डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडाइज एंड इनक्वालिटी इन वेरियस फॉर्म परसिस्ट इन आवर सोसाइटी। फिर भी भेदभाव, पक्षपात और जो असमानता है वो अलग अलग रूपों में हमारे समाज में अब भी है। इन रियलिटी, वास्तव में ऐसा कोई समाज नहीं है वेयर आर दीज इन कम्प्लीटली एबसेंट, जहाँ पर ये पूरी तरह से ना पाई जाती हों। द डिफरेंस इज़ वेरी मिनट। ये जो डिफरेंस है ये बहुत ही छोटा है। मीन्स ये जो अंतर है बहुत ही छोटा है, तुच्छ माना जाता है। बट इट इज़ द डिफरेंस दैट मेक्स अ नेशन ग्रेट और स्मॉल और पुट्स इट ऑन द राइट पाथ ऑफ प्रोग्रेस। लेकिन यही वो अंतर है जो देश को महान या स्मॉल छोटा बनाता है, बड़ा या छोटा बनाता है और इसको विकास के सही मार्ग पर अग्रसर करता है। डू यू नो सेक्शन देखिए बेटा। प्रिजुडाइज का मतलब क्या होता है? प्रिजुडाइज का मतलब है लोगों को जज करना। ठीक है, लोगों के बारे में अपनी विचारधारा बनाना नकारात्मक रूप से और ये मानना दैट दे आर इन्फीरियर, कि वो हमसे हीन है या नीच हैं। वी आर जनरली प्रिजुडाइज्ड अगेंस्ट पीपल हु आर फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड। हम उन लोगों को प्रिजुडाइज करते हैं या फिर उनके बारे में पहले ही अपने मन में कुछ धारणा बना लेते हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से अपंग या विकलांग होते हैं। ये बहुत ही अनफेयर या गलत है। द गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड दीज पीपल विद रिजर्वेशन, जॉब्स एंड अदर फैसिलिटीज़। दे आर नाउ कॉल्ड पीपल विद स्पेशल नीड्स। सरकार ने ऐसे लोगों को नौकरी और दूसरी सुविधाओं में आरक्षण दिया है और ऐसे लोगों को विशेष आवश्यकताओं वाले लोग कहा जाता है। प्रेजुडाइज इसका मतलब है प्री जजिंग एन इंडिविजुअल एक्टिविटी और सिचुएशन विदाउट एक्चुअली हैविंग फर्स्ट हैंड नॉलेज अबाउट दैम। प्रेजुडाइज या फिर जो पूर्व धारणा है या पूर्वाग्रह है, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति, किसी कार्य या फिर किसी स्थिति को प्री जज करना, उसके बारे में पहले ही अनुमान लगाना, उनके बारे में केवल हम जो छोटी मोटी जानकारी है उसके आधार पर। वी कैन बी प्रिजुडाइज अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ पर्सन, कम्युनिटी, पर्टिकुलर रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा। हम किसी भी चीज़ को प्रिजुडाइज कर सकते हैं कि या तो उसके विरोध में या उसके पक्ष में, किसी आदमी को, किसी समुदाय को, किसी धर्म को, किसी जाति को। इट इज़ अ नेगेटिव परसेप्शन विच इज़ नॉट हेल्दी इधर फॉर अ सोसाइटी और फॉर एन इंडिविजुअल। ये एक बहुत ही खराब नकारात्मक विचारधारा है जो न तो समाज के लिए अच्छी है और न ही लोगों के लिए। इट कम्स फ्रॉम गुड और बैड पास्ट एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिजुडाइज। ये जो प्रिजुडाइज है ये पास्ट के ही, अगर हमें किसी ने किया है या फिर हमारे ही परिवार या सोसाइटी के लोग दूसरे लोगों को प्रेजुडाइज करते आए हैं, तो उससे उसके ही अच्छे या बुरे जो अनुभव है उसी से आता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है फॉरबिड इट, इसको इस पर रोक लगाता है। एंड आर एथिक्स एंड मोरल्स डू नॉट सैंक्शन इट, और हमारे जो नैतिक मूल्य हैं वो इसकी हमें अनुमति नहीं देते हैं। रेशियल प्रेजुडाइज जो जातीय पक्षपात है, देखिए बेटा, रेशियल प्रेजुडाइज इज एनी एक्शन, प्रैक्टिस और बिलीफ दैट reflect the ideology that humans are divided into separate group because of their skin color. रेशियल जातीय पक्षपात कोई भी काम हो सकता है, कोई विचारधारा या ऐसा एक्शन हो सकता है जो लोगों की विचारधारा को दिखाता है कि लोग अपनी स्किन कलर मीन्स अपनी त्वचा के रंग के कारण, गोरा या काला होने के कारण अलग अलग ग्रुपों में बढ़ जाते हैं। वास्तव में मैनी स्कॉलर्स बिलीव रेशियल प्रेजुडाइज इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ आवर फियर बेस्ड existence. The racial differences will eventually
डिस्पियर व्हेन वी डिसकंटिन्यू इंक्रीजिंग फियर। वास्तव में बहुत सारे जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि ये जो प्रेजुडाइज है ये हमारा अस्तित्व पर आधारित एक डर है। ये जो डिफरेंस हैं ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे अगर हम इस बढ़ते हुए डर पर रोक लगा देंगे। जेंडर प्रेजुडाइज देखिए बेटा, लिंग पक्षपात, जेंडर प्रेजुडाइज वाज ड्रिवन बाय अ यूनिवर्सल बिलीफ दैट वीमेन आर वीकर इमोशनली एज वेल एज फिजिकली। दैट्स व्हाई फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर वर सम वर्क्स दैट आर मीन्स ओनली फॉर बॉयज़ एंड सम जॉब्स वर डिफाइंड ओनली फॉर गर्ल्स। अब देखो जेंडर लिंग पक्षपात कहाँ से निकला? ये एक सार्वभौमिक विचारधारा बनी हुई है कि जो औरतें हैं वो पुरुषों की बजाय शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कमज़ोर हैं और इसलिए लंबे समय से कुछ ऐसे काम हैं जो माना जाता है कि लड़के ही करेंगे और कुछ स्पेशल जॉब्स हैं जो लड़कियों के लिए निर्धारित कर दी गई हैं। बट वाई? लेकिन क्यों? वेल, इट वॉज थॉट दैट फीमेल्स वर एक्सपेक्टेड टू एज्यूम domestic chores, cook and bake, clean, sew and make soap and candles and other needed household goods. At the same time, it was their responsibility to bear children and raise them according to the values and morals of the society in which they live. हालांकि ये माना जाता है कि जो औरतें हैं वो क्या करेंगी? घर के काम करेंगी, खाना पकाएंगी, साफ़ सफाई करेंगी, सीलेंगी, बर्तन मोमबत्तियाँ बनाएंगी और घरेलू काम की दूसरी जो चीज़ें हैं, घरेलू आवश्यकता की दूसरी चीज़ें वो बनाएंगी। और साथ साथ ये उनकी ही जिम्मेदारी है कि वो बच्चे पैदा करें और साथ साथ उनको बड़ा करें समाज के जो नैतिक मूल्य हैं उनके आधार पर। नॉर्मली मेल्स वर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोवाइडर्स एंड डोमिनेटेड देयर फैमिलीज़। साधारण रूप से जो पुरुष हैं उनको माना जाता है कि वो प्रोवाइड करवाने वाले, मतलब पैसा कमाएंगे और अपनी फैमिली के परिवार के मामलों में वो डोमिनेट रहेंगे, मतलब उनका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेजर चेंजेस टू जेंडर रोल्स एंड प्रेजुडाइसेस। औद्योगिकरण के कारण जो जेंडर रोल्स हैं, लिंग कार्य हैं और जो पक्षपात है उसमें काफ़ी चेंज आए हैं। नाउ एवरीवन कैन चूज़ what they like to do and the employer select the best person for the job whether that person is male or female। अब हर एक आदमी को जो चाहता है इंसान को काम करने चुनने का अधिकार है। जो जो रोज़गार देने वाले हैं वो क्या करते हैं? वो अच्छे इंसान को सिलेक्ट करते हैं अपनी जॉब के लिए, उस जॉब के लिए, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। नेक्स्ट है आपका रिलीजियस प्रेजुडाइस या फिर धार्मिक पक्षपात। इट इज़ बेसिकली इंटॉलरेंस फॉर अदर बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। ये मुख्य रूप से दूसरे धर्मों और उनकी क्रियाएं हैं, उनके साथ उनको असहनशील होना है। ऑफन इग्नोरेंस जस्ट वर्सन्स आर डिफिकल्ट सिचुएशन। द प्रेस डजंट हेल्प ऑलवेज मेकिंग स्ट्रॉन्ग स्टीरियोटाइप्स पब्लिसाइजिंग ओनली नेगेटिव स्टोन्स। जब हम इन सबको इग्नोर करते हैं तो स्थिति और भी ख़राब हो जाती है और जो प्रेस है, मीडिया है, वो हमेशा अच्छा ही काम नहीं करती है। ये कई बार स्टीरियोटाइप्स, रूढ़िवादी धारणाओं को मजबूत करती है और जो ख़राब बातें हैं उनको ही पब्लिश करती है। मैनी वॉर्स वर फॉट इन द नेम ऑफ रिलीजन। धर्म के नाम पर बहुत सारे युद्ध लड़े गए हैं। सम कंट्रीज़ और कुछ जो देश हैं वो अब भी धर्म के लिए लड़ रहे हैं। कितनी दुख की बात है। हाउ सैड। हाउ शुड वी रिजॉल्व सच डिस्प्यूट बिटवीन रिलीजन्स। हम धर्मों के बीच में ऐसे जो विवाद हैं, झगड़े हैं, उनको कैसे सुलझा सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल फॉर पीपल टू लिव टुगेदर पीसफुली विद पीपल हु हैव डिफरेंट रिलीजन बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। क्या ये लोगों के लिए आसान नहीं है कि वो अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ शांतिपूर्वक रहें? इज़ द वे फॉरवर्ड इज़ टू गेट रिड ऑफ ऑल रिलीजन्स और टू गिव पीपल अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जो सभी धर्म के लोग हैं वो एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को समझते हुए आगे ना बढ़ें? देयर आर सम इश्यूज़ दैट हैव बीन बोदरिंग मैनकाइंड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग। ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो लोगों को कुछ बहुत ही लंबे समय से परेशान करें। यहीं तक पढ़ेंगे बेटा, पढ़ें इसको, डाउट्स को डाउट सेशन या लाइव क्लास में क्लियर करें। बेटा कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।